all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए एक खास रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कह नहीं पाते हैं, आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये टाइमलेस रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। सभी के लिए है ये रीडिंग, कोई जेंडर बाइज्ड रीडिंग नहीं है। बट मैं इस रीडिंग को इस तरह से करने वाली हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। टाइम हमारा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने अपनी गाइड्स की प्रेजेंस में कार्ड्स निकाल लिए हैं। सो आपके सामने आज इन कार्ड्स के ज़रिए मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात, उन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने रखूँगी। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं एक मेल वर्जन में बात करने वाली हूँ। जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक मेल जैसे एक फीमेल से बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। सो बड़े ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा। तो सबसे पहले एक तरह के जो डेक के कार्ड्स हैं वो मैं देख लेती हूँ, फिर साथ साथ निकालना शुरू कर दूंगी मैं। क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नेचर का कार्ड है, 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द ग्रीन मैन का कार्ड है, द ओक किंग का कार्ड है, 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए देखते हैं आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए क्या है। उनका लव लेटर आपके लिए आइए जानते हैं। सो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं समझ चुका हूं कि जिंदगी में इस रिलेशनशिप को लेकर इस पड़ाव पर भी अगर मैंने कोई डिसीजंस नहीं बनाए तो ये रिश्ते को बिखरने में वक्त नहीं लगेगा। ऑलरेडी इस रिश्ते के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मुझे पहले से ही ये आभास हो रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें मुझे लेकर है और कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग पहले मुझे भी थी, लेकिन मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी वजह से क्लियर हो गई है। तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं देते हैं। मुझे अंदर से डर लगता है कि जिस तरह से तुम मेरे एक्शन से इस रिश्ते का फैसला करती जा रही हो, ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आजकल तुम्हारी कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स मैं देख रहा हूँ जिसमें मुझे तुम कई नए चेहरों के साथ नज़र आती हो। घबरा जाता हूँ मैं उन पिक्स को देखकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने इस रिश्ते के बारे में अब सोचना ही बंद कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बारे में सोचते सोचते तुम थक गई हो और तुमने अपनी डायरेक्शन मुझसे चेंज कर ली है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दिमाग से, अपनी मैच्योरिटी के साथ तुमने शायद कोई ऐसा फैसला बनाया है, और इस बात का दर्द मुझे बहुत गहरा हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, तुमसे दूर मैं नहीं रह सकता हूँ, और अगर तुम ऐसे फैसले बना लोगी तो तुम तक वापस कैसे आ पाऊँगा? मैं तो चाहता हूँ कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता गहरा बन पाए। तुमसे ही तो मेरी जिंदगी है, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा।
लेकिन अभी तुम्हें मेरे इन जज्बातों का पता इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि ये जज्बात मैं तुम्हें सामने से आकर कह नहीं सकता हूं। अगर मैंने ये कोशिश की तो शायद परिस्थितियां तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं। जो तीसरा इंसान हमारे बीच में है वो मेरी गलती की वजह से है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं इस थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय नहीं कर रहा हूं। मैं इस भीड़ में भी अकेला हूं। कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे समझोगी तुम मेरी इस बात को? जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें ज्यादा खड़ी की हैं, लेकिन तुम एक बार तो मेरी जगह पर खुद को रखकर देखो। अगर गलती की है तो पछतावा भी है मुझे। मेरी जिंदगी वहीं अटक गई है जहां से ये चेंज मैंने अपनी लाइफ में किया था। मैं ना तो जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूं, ना मैं पीछे की ओर आ पा रहा हूं। जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। ये नई शुरुआत तुम अगर चाहो तो मैं आज ही करने के लिए तैयार हूं, बट तुम ये नहीं समझती हो कि इस तीसरे इंसान की वजह से मैंने अपने जिंदगी को खुद उलझा लिया है। उस उलझन को सुलझाने के बाद ही मैं तुम तक आ पाऊंगा। मैं जब भी तुम तक बढ़ने की कोशिश करता हूं तो आगे रास्ता बंद होता हुआ ही नजर आता है। तुम ये सोचती होगी कि मैं कितना डरपोक हूं। जब तुमसे दूर जाना था मुझे तो मैं कितनी आसानी से तुमसे दूर हो गया, और आज जब मुझे तुम्हारे करीब आना है तो मैं तुमसे कितने बहाने लगा रहा हूं, इस थर्ड पार्टी से कितना डर रहा हूं। ये डर मेरे अंदर क्यों पैदा हुआ है? जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हें जरूर समझाऊंगा, लेकिन तुम जिन नए चेहरों के साथ घुल मिल रही हो वो चीज मुझे पसंद नहीं है। अगर आज भी तुम्हारे अंदर मुझे लेकर कोई फीलिंग्स है तो मेरे इन जज्बातों को समझो और किसी और की तरफ को मत बढ़ो। मैं इतना हक तुम पर आज भी इस वजह से जता पा रहा हूं क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और ये परिस्थितियां आज नहीं तो कल मैं बदल कर ही रहूंगा। अपने इमोशंस को आज जहां मैं तुमसे छुपा कर बैठा हुआ हूं, वहीं इस रिलेशनशिप के प्रति मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को अपने तरीके से मैं बदल पाऊं, चीजों को मैं पहले से बेहतर बना पाऊं। मेरी ये कोशिशें पहले भी नाकाम हुई हैं, लेकिन मैं इस बात से डर कर नहीं बैठ गया हूं कि शायद कहीं ये भी कोशिश मेरी बेकार ना हो जाए। मैं इस चीज से डरता नहीं हूं। मैं ये बात मानता हूं कि जहां पर प्यार होता है वहां पर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जहां पर चाह होती है वहां राह खुद ब खुद मिल जाती है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने जज्बातों को आप तुम्हारे सामने मैं व्यक्त नहीं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए जज्बात ही खत्म हो गए हैं। ये रिश्ता पहले भी मेरे लिए पायस था, प्योर था। आज भी ये रिश्ता मेरे लिए उतना ही प्योर है, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरा प्यार और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब मुझे समझ आता है कि किस तरह से तुमने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी है और मैं बदले में तुम्हें दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दे पाया हूं। ये मेरी सबसे बड़ी भूल रही है, लेकिन वक्त के साथ मैं मैच्योर हो गया हूं। मैं चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूं। शायद ये ईश्वर की ही कृपा है या तुम्हारी दुआओं का असर है कि मेरी जिंदगी के अंदर मुझे इतनी जागृति हुई है कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तुम भी मेरे बिना अधूरी हो। तुम अगर अपनी ये खुशियां
किसी और में ढूंढने की कोशिश करोगी तो ये खुशियां तुम्हें नहीं हासिल होंगी, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूं। अपने एक्सपीरियंस से, अपने मेच्योरिटी से मैं तुम्हें ये बात कहता हूं कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और इस चीज की चेतना मेरे अंदर ईश्वर द्वारा पैदा की गई है। लेकिन मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूं कि जितनी सिचुएशन को मैं सुलझाने की कोशिश करता हूं, हालात उतने ही ज्यादा खराब होते जाते हैं। तुम्हें ये महसूस होता जाता है कि मैं तुम्हें धोखा दे चुका हूं, और मैं तुम्हें आगे भी शायद धोखा ही देने वाला हूं। मेरे अंदर तुम्हें लेकर प्यार नहीं है, तुम्हें ये महसूस होता रहता है, और मेरे साथ ये थर्ड पार्टी कोई ना कोई खेल खेलती रहती है। मैं इस बात को समझता हूं कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मेरे और तुम्हारे दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन उस चीज को मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूं। मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही सपना है कि मैं तुम्हारे साथ अपने इस जीवन को बिता पाऊं, तुम्हारे साथ अपने इस जीवन को खुशी खुशी जीऊं, और तुम्हारे हर सपने को पूरा करूं। हर एक वो लम्हा मुझे याद आता है जो कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारे साथ बिताया है। उस लम्हे में जो सपने हमने अपने फ्यूचर के लिए देखे थे, उन सपनों के बारे में जब सोचता हूँ तो खुद के ऊपर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है कि किस तरह से मैं तुमसे इतना दूर हो गया, किस तरह से मैंने तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझा, किस तरह से मैंने इस थर्ड पार्टी को तुमसे बेहतर माना, किस तरह से मैं इस थर्ड पार्टी के जाल में फंस गया। मैं जब इन बातों के बारे में सोचता हूँ तो खुद पर शर्मिंदगी होती है कि किस मुंह से मैं तुमसे ये बात कहूँ कि इस हालात से बाहर निकलने में मेरी मदद कर दो, क्योंकि तुमने तो हमेशा ही मुझे समझाने की कोशिश की कि ये रिश्ता, ये जज्बात, ये जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ इस थर्ड पार्टी के लिए, वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ही तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया, और इस बात का पछतावा आज मुझे हो रहा है। पछतावा करने भर से तो कुछ बनेगा नहीं, इस चीज के लिए मुझे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मैं इस बात को भी समझता हूँ, और इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। अपनी तरफ से जब भी मुझे मौका मिलता है, पूरी मैच्योरिटी के साथ मैं इस रिश्ते के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि मेरी सभी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, और मैं तुम्हारे सामने आने के लायक ही नहीं बचता हूँ। क्या कहूँ तुमसे तुम्हारे सामने आकर कि ये मैं अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन सामने कुछ नहीं निकल कर आ रहा। कैसे कह दूँ तुमसे ये बात? अगर तुमसे यही सब कुछ एक हारे हुए इंसान की तरह बोलना है तो मुझे तुम्हारे सामने ही नहीं आना है। मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन अब मैं एक बात और भी समझ गया हूँ कि इस प्यार के पीछे ईश्वर का भी कोई मकसद है। इस प्यार में हम दोनों को एक दूसरे से मिलवाने का भी ईश्वर का कोई मकसद है। तो इसलिए मुझे इस रिश्ते के ऊपर पूरा यकीन है, और मैं इस रिश्ते के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने ये डिसीजन बना लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को बिताना है। लेकिन आज तुम्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा स्तंभित नज़र आ रही हैं। तुम्हें कुछ भी आगे की ओर मूव होता हुआ नज़र इस वजह से नहीं आ रहा कि मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। मैं अपने प्यार को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस तो कर दूं, लेकिन कैसे मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल जाऊं? पहले भी तो यही किया मैंने। मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ कहीं ना कहीं खेल गया, और ये चीज़ का मुझे फल आज भी मिल रहा है। मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की बातें तो रख दूं, लेकिन उन बातों पर अगर मैं खरा नहीं उतरा तो तुम पूरे उम्र मुझे कभी प्यार भी नहीं करोगी, मुझ पर कभी विश्वास भी नहीं करोगी, और तुम्हारी नफरत के साथ मैं नहीं जीना चाहता हूँ।
मुझे अब हर एक चीज को समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। शायद अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे सामने उस तरह से क्लियर नहीं है जिस तरह से वो क्लियर होनी चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से तब भी सच जानने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चीजें अच्छी हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए, इस चीज के हर संभव प्रयास मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रिश्ते में अगर ईश्वर ने हमें बांधा है तो वो हमें राह भी जरूर दिखाएंगे। ये फेथ मुझे है। मैं उस रास्ते पर चलने से नहीं डरता हूँ, लेकिन इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रयास करता जाऊं और वक्त इतना ज्यादा बीत जाए कि तब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और तुम तक मेरा आना पॉसिबल ही ना हो पाए, ना तुम मुझे अपना पाओ और ना उस वक्त पर मैं तुम्हें फोर्स कर पाऊं कि तुम मुझे अपनाओ। आज हक से बात करता हूं, हक से तुमसे ये कह रहा हूं कि दूसरे लोगों से दूर रहो, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब ये हक भी तुम किसी और को दे दोगी। वो चीजें मैं अपने जीवन में देखना नहीं चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ। इस रिश्ते में जो तुमने किया है वो तुमने अपने एंड से अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है, लेकिन अब बारी मेरी है। मुझे भी इस रिश्ते की तरफ अपनी जिम्मेवारी को निभाना है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उस मोहब्बत को तुम्हारे सामने जताने के लिए या तुम्हारे सामने बताने के लिए ये वक्त सही नहीं है। अगर मैंने इस टाइम पर तुम्हारे अंदर उस उम्मीद के बीज को डाल दिया जिससे कि तुम ये सोचो कि ये रिश्ता अब ठीक ही होगा, ठीक ही होने वाला है, और वैसा तुम्हें सामने से नजर ना आया तो तुम्हारा दिल बुरी तरह से टूट जाएगा, और ये चीज मैं नहीं चाहता हूं। सो मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ रेनबो के सभी रंग की एनर्जीज को एंजॉय करना चाहता हूँ। वो प्यार का रंग जो लाल होता है उसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। वो केसरी रंग जिससे हम दोनों इस रिलेशनशिप के लिए लड़ गुजरने को तैयार थे दुनिया से, मैं उस रंग को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वो दोस्ती का रंग जिससे हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी, वो रंग मैं तुम्हारे जीवन में भरना चाहता हूँ। वो प्यार का रंग जिससे कि हमारी सोल एक दूसरे के साथ जुड़ी है, उस रंग को मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी हैं, मैं ये बात मानता हूँ। जो इंटीमेट लम्हे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, उन लम्हों को एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। मैं तुमसे जिस्मानी तरीके से जुड़ने के लिए वापस नहीं आना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ आत्मिक रिश्ता बनाना चाहता हूँ। वो रिश्ता जो हर लिमिटेशन से परे होता है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ देखा है, और अब इस खास वक्त को मैं दोबारा से अपने जीवन के अंदर जीना चाहता हूँ। मेरे जिंदगी में खुशियां आनी ही बंद हो गई जब से मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, जब से मैंने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ा, जब से मैं तुमसे दूर हो गया। लेकिन मैं आज तुमसे अल्टीमेट लव करता हूँ। ये प्यार वो आई लव यू वाला प्यार नहीं है, ये वो प्यार है जिसके लिए मुझे अपनी जान देने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इतना प्यार करता हूं तुमसे। अगर तुम मेरे एक्शन से, जो कुछ मैं इस टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ जिस भी तरीके से डील कर रहा हूं, उससे तुम अपने इस रिश्ते का फैसला करोगी तो कहीं ना कहीं दुख बाद में तुम्हें भी होगा। वो पछतावा होगा जिस पछतावे के साथ आज मैं जी रहा हूं। इस रिश्ते का कोई मकसद है, इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो ईश्वर ने अभी तक हम दोनों के सामने नहीं खोली है। इस कहानी के पात्र एक तुम हो, एक मैं हूं, और एक ये तीसरा इंसान है जो हम दोनों के बीच में इस तरह से आया है।
इतनी बात मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इस रिश्ते को इसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा का कर्म भी है और मेरी आत्मा का कर्म भी है। मैं इस बात को मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक चीज़ तुम्हारे ऊपर ही डालना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं मजबूरी में फंस जाता हूँ तो मैं ये उम्मीद हमेशा से रखता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे जज्बातों को समझो। मैं शर्मिंदा हूँ हर उस दुख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है, और इसलिए मैं तुमसे अपने दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वक्त ने मुझे सज़ा दी है तुम्हें दर्द देने की। मेरा जो कर्म है वो मुझ तक वापस आ रहा है। किसी को दर्द नहीं देना चाहिए। कर्म करके इंसान भूल जाता है, लेकिन कर्म अपना रास्ता नहीं भूलता है, इसलिए वो कर्म मुझ तक आ गया है। मैं बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूँगा। मैं अपने जज्बातों को तुम्हारे सामने रखूँगा। जब मुझे हालात उस तरह के नज़र आए, मैं अवश्य तुमसे बात करूँगा। गलती मुझसे ही हुई है, मैं इस बात को मानता हूँ, बट प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरे हालात बदलने में कहीं ना कहीं मेरी मदद करो। मेरी ये ज़िंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये ज़िंदगी कौन सी डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, और इस मोहब्बत को तुम भी ज़रूर समझोगी। मैं इस बात को जानता हूँ। तुम ही एक ऐसी हो जो मेरी सिचुएशन को समझ सकती हो और मेरी मदद कर सकती हो। इसीलिए मदद की गुहार मैं तुमसे ही लगाता हूँ। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारे एक एक आंसू का। मुझे माफ़ कर दो। जितने आंसू मैंने तुम्हें दिए हैं, उतना ही दर्द आज मुझे मेरे जीवन में मिल रहा है। ये है आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए। इस रीडिंग को एक बार हेडफोन्स लगाकर ज़रूर दोबारा से सुनिएगा। आपको आपके पार्टनर की एग्जैक्ट सिचुएशन समझ आ जाएगी। आपके पार्टनर बहुत कुछ इस लव लेटर के ज़रिए आपसे कह गए हैं। बहुत सारी रीडिंग निकल कर आई है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आई है। जो एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। और जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर की मदद कर सकते हैं, तो उनकी मदद भी ज़रूर कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाए, ताकि उन्हें अपने जज्बातों को इस तरह से दबाना ना पड़े। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की और आपके रिलेशनशिप की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके रिगार्ड में मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। थर्ड पार्टी अपडेट्स मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। और मैं पोर्टल्स की रीडिंग, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, आपकी लाइफ के अंदर आपके करियर के रिगार्ड की रीडिंग्स मैं सभी अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।